अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉम्बे स्लाइडिंग की 3 ट्रैक विंडो के बारे में। जी हां, 3 ट्रैक विंडो जैसे यूपीवीसी की विंडो होती है, इसी तरीके से एल्युमिनियम में भी एक 3 ट्रैक विंडो होती है। ये किस तरीके से लगाई जाती है, कैसे रोटेट करती है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस विंडो को हमें लगाना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या इस बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख। तो ये देखिए 4 पौने 2 का सेक्शन हमने काट लिया है और काटने के बाद हम इसको जोड़ रहे हैं। इसमें 2 हाइट के आपके सेक्शन होते हैं और 2 ही आपके इसमें विड्थ के सेक्शन होते हैं। तो ये जो है आपका हमने काट लिया है और इसे हम एंगल से जोड़ रहे हैं। ड्रिल मशीन की सहायता से हम इसको सेल्फ स्क्रू से जोड़ रहे हैं। इसमें एंगल लगती है 1.5 इंची 1 इंची की, जो हाइट के सेक्शन में लगती है। और अब ये देखिए हम पेच की सहायता से इसे जोड़ रहे हैं। अब ये बनके तैयार हो गया है बिल्कुल फ्रेम हमारा। ये 4 पौने 2 का सेक्शन है। अब इसका नाप ले रहे हैं जिससे ये पता कर सकें कि ये बिल्कुल साइज़ टू साइज़ बनी है या नहीं। जी हाँ, इसमें एक सूत का भी फ़र्क आ जाए तो दिक्कत आ जाती है। इसके बाद ये हमने इसका इनसाइड का सेक्शन ले लिया है जिसको हम टॉप ट्रैक बोलते हैं। इसके अंदर के साइज से ही इसको काटा जाता है मशीन की सहायता से। ये आप देख सकते हैं, पेंसिल से निशान लगा रहे हैं हम इंची टेप से। ये ऐसे निशान लगा दिए। अब हम इसको ड्रिल मशीन से काटेंगे। बिल्कुल साइज पर ही काटना पड़ता है इसको, जिससे ये हमारे जो आउटर फ्रेम बना है उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। ये फाइल कर दिया है जिससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये हमने काटा है इसका बॉटम ट्रैक, जिस पर आपके स्लाइडर व्हील चलते हैं। ये वो वाला सेक्शन है जो हम काट रहे हैं आपके सामने। ये कट गया। अब ये इसमें फिक्स किया जाएगा। आउटर फ्रेम के अंदर इस सेक्शन को फिक्स करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फिक्स कर दिया है। अब इस फ्रेम को बिल्कुल साइड बिठाया जाएगा, जिससे बिल्कुल भी ज़रा सा भी इसमें फ़र्क ना आए, देखने में बिल्कुल सही लगे। इसको बिल्कुल साइड बिठाया जाएगा। ये बिल्कुल सही बैठ चुका है। अब इसे पेच और ड्रिल मशीन की सहायता से कस देंगे आउटर फ्रेम। जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये हमने कस दिया फ्रेम। ये आप देख सकते हैं, ये सेट बिठाया जा रहा है। ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो विंडो सही से काम नहीं करेगी। जो इसके डोरों में वो सही से काम नहीं करेंगे। ये पेच से हमने कस दिया है इसे ड्रिल मशीन से। एक एक करके चारों तरफ के सेक्शन हम इसमें भर देते हैं। ये देखिए, अब ये फ्रेम बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आउटर भी भरा जा चुका है और आपका ये हमने काट लिया है। अब इसके बाद डोर वाला सेक्शन, जी हाँ, डोर वाला सेक्शन ये करीब 1.25 इंची का होता है और 1.25 इंची चौड़ा होता है। इसे आपकी डोर का माल कट रहा है इस टाइम कटर से। ये आप देख सकते हैं। ये कटने के बाद ड्रिल मशीन से इसको जोड़ा जाता है होल करके। ये अब डोर हमारा जुड़ रहा है। टॉप ट्रैक और बॉटम ट्रैक की कटिंग जो आउटर ट्रैक के अंदर फिट किया जाता है, ये डोर आप देख सकते हैं। ये डोर का सेक्शन
इसको पेज की सहायता से जोड़ा जाता है। इसको जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें 3 तरह के सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। एक इंटरलॉक सेक्शन बोला जाता है, एक बॉटम सेक्शन बोला जाता है और एक हैंडल सेक्शन बोला जाता है। और ये 60/6 के पेज से ड्रिल मशीन से कस दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये हम कस रहे हैं इसे। दूसरी साइड से भी कस दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये कैसे कसा जा रहा है। ये कस दिया हमने इसको भी अच्छे से। अब इसको सही तरीके से बिठाया जा रहा है। ये हमारा तैयार हो गया है डोर। अब ये ग्लास पर रबड़ चढ़ाई जा रही है जो डोर के अंदर फिट होगी। ये एक गैस की रबड़ होती है जिसको हम ग्लास के चारों तरफ लगाते हैं। इसमें मोस्टली जो शीशा इस्तेमाल होता है वो 4 mm का या 5 mm का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इससे मोटा शीशा इसमें नहीं लगता है। 4 mm या 5 mm आप इसमें ग्लास फिट कर सकते हैं। ग्लास जो आप चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। ये हम प्लेन ग्लास लगा रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसमें हम प्लेन ग्लास लगा रहे हैं। इसके चारों तरफ हमने रबड़ से इसको कवर कर दिया है शीशे को। और ये हमने सभी शीशे तैयार करके रख दिए हैं दरवाजे की। अब हम फिर से जो दरवाज़ा हमने तैयार किया था इसको हम खोल रहे हैं ताकि इस शीशे को, ग्लास को दरवाजे के अंदर डाला जा सके। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस शीशे को इस फ्रेम के अंदर फिट किया जाएगा। ये बहुत ही इजीली तरीके से फिट हो जाता है, बहुत ही इजीली तरीके से फिट हो जाता है। ये आप ये देख सकते हैं। ये इसको बिठा दिया जाता है जिससे किसी तरह का कोई गैप ना रहे। अब इसको पलट करके इसका जो सेक्शन हमने खोला था वो इसमें फिर से फिट कर दिया जाएगा। देखिए आप, सेट बिठाया जा रहा है इसको पूरी तरीके से। अब ये 60/6 के पेज से, जो 4 हेड का पेज होता है और 2.5 इंची लंबा होता है, इसको कस दिया जाएगा। इसमें आपको बहुत ही ध्यान से कसना होता है शीशा लगाने के बाद, क्योंकि इसमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। शीशा हल्का सा भी बड़ा हो जाए तो आपका दरवाज़ा सही नहीं बैठेगा। इसलिए दरवाजे का फ्रेम बनाने के बाद शीशे का नाप लेना जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नाप आना चाहिए। शीशे का नाप लेना बिल्कुल ज़रूरी है, मगर ये भी ज़रूरी है कि उस शीशे का नाप बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका शीशा फ्रेम में नहीं बैठेगा। ये देखिए आप कैसे कसा जा रहा है। ये डबल पेज कर दें इसमें, ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड से भी इसको कस रहे हैं। ये देखिए कैसे कसा जा रहा है मशीन से। अब ये फुल टाइट हो गया है।
ये तैयार हो गया है ग्लास डोर। अब हमने जाली वाला फ्रेम ले लिया है। ये जाली वाला फ्रेम अब हम इसमें जाली कस रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसमें एक ही चैनल आती है, यू चैनल जिसको बोला जाता है। इसमें एक यू चैनल आती है जो करीब करीब 3 सूत की होती है। इस 3 सूत की यू चैनल से जाली को अंदर फ्रेम के अंदर बिठाया जाता है और जाली को फ्रेम के अंदर बिठाने के बाद इस यू चैनल से कस दिया जाता है। इस तरीके से इसको अंदर सेट किया जाता है। आप देख सकते हैं आपके सामने तैयार हो रही है ये। देखिए इसी तरीके से इसको सेट किया जाता है। ये नेट का डोर है आपका। अब इसको बिठाया जा रहा है जिससे ये सही तरीके से जाली में खिंचाई हो सके। इसी तरीके से ये बिठाई जाती है। आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है हमारा नेट का डोर। अब इसमें 1 इंच के ब्लैक स्क्रू आते हैं, आप उससे भी इस जाली को कस सकते हैं। और 1 इंच के मेटल स्क्रू आते हैं 4 हेड के, उससे भी जाली को कस सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो चैनल हमने लगाई है उसके अंदर पेच कस रहे हैं, जिससे वो चैनल और सेक्शन को पकड़ लेती है और पेच जो है दोनों को अच्छे से जाली को कस देता है। जो अगर जाली के अंदर थोड़ा सा ढीलापन हो तो वो आप इस पेच की सहायता से उसमें पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है, वो सही से कस जाती है और जाली पूरी तरीके से कस जाती है। तो आप ये देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपकी चैनल यू चैनल सही तरीके से बैठी होनी चाहिए बिल्कुल, तभी जाली की जाएगी। देखिए आप सबके सामने अब ये तैयार हो गया है डोर, जिसमें हमने मॉस्किटो डोर कस दी है। अब इसके बाद ये रेडू का काम शुरू हो गया है। स्लाइडिंग चलाने के लिए हमको इसके स्लाइडर रेडू लगाने पड़ते हैं, जिसको TPI रेडू भी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हम लगा रहे हैं डोर की नीचे वाले सेक्शन में, जिसको बॉटम सेक्शन बोला जाता है। उसमें ये ड्रिल की सहायता से, पेच की सहायता से इसको कस दिया जाता है। इसमें आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। अब ये दूसरी साइड भी, एक डोर में आपके कम से कम 2 रेडू लगने चाहिए, जिससे आपका दरवाज़ा सही तरीके से मूव करे। हमें ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन रेडू को डोर के साइड टू साइड लगाना चाहिए, ज़्यादा बीच में रेडू नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कितने स्मूथ चल रहे हैं। हम अगर इसकी उंगली से फेरें तो ये बहुत ही
इसको भी इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी विंडो के फ्रेम है, आउटर फ्रेम, और इसके साथ ही इसमें चैनल भी फिक्स है। इंस्टॉल करके देखना ज़रूरी है, जिससे विंडो का ही पता लगे कि विंडो बिल्कुल सीधी है या नहीं है। जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा विंडो सही से लगी है या नहीं लगी है। दोनों ही साइड से इसको चेक करना पड़ता है। अक्सर ये शॉल मिस्त्री भी इस्तेमाल करते हैं, राज मिस्त्री जिनको हम बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, वो मिस्त्री भी इसी शॉल को इस्तेमाल करते हैं। इससे बिल्कुल परफेक्ट आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी विंडो सही से लगी है या नहीं लगी है। ये हमने इसके इनर साइड वाले सेक्शन उतार दिए हैं, क्योंकि हमें इसको अभी वॉल में ग्राउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये सेक्शन निकालने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी इसको ग्राउट कर सकते हैं, मगर ये है, अगर इसको ज़्यादा मजबूती देनी है तो आप इसके इनर सेक्शन निकाल सकते हैं, जो ट्रैक बोले जाते हैं, टॉप ट्रैक और बॉटम ट्रैक। इसको निकालने के बाद इसमें दोनों ही मशीन का काम होता है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसे निकाल दिया है अभी। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने इसको निकाल दिया। जी हाँ, आप कम से कम 2.5 सूत के बिट से इसमें हम सुराख करेंगे। ये ऊपर का है, ये टॉप ट्रैक, इसको भी निकालना ज़रूरी है ताकि ऊपर भी फिक्स किया जा सके। ये हमने निकाल दिया इसको। जी हाँ, आप देख सकते हैं। अब ड्रिल मशीन से हम इसके साइड वाले ट्रैक भी निकाल देंगे। ये भी टॉप ट्रैक ही बोला जाता है, जिसके अंदर आपका डोर जा कर के फिक्स हो जाता है। जी हाँ, देखिए आप, ये निकाल दिया हमने इसको और एक साइड रख दिया है। ये दूसरी साइड का है टॉप ट्रैक, इसको भी निकालना ज़रूरी है ताकि हम इसको, ये पिलर है, इसमें ग्राउट कर सकें। ये मशीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रिवर्सेबल मशीन है, ड्रिल मशीन, इससे हम पेच कस भी सकते हैं और पेच खोल भी सकते हैं। तो ये मशीन होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से दूसरी विंडो के फ्रेम खोले जा रहे हैं। अब हम इसमें 2.5 सूत का सुराख कर रहे हैं, जिससे इसे दीवार में ग्राउट किया जा सके। पहले हमें 2.5 सूत का आयरन वाला बिट इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, जो एल्युमिनियम में होल कर दे। ये देखिए आप, इस तरीके से इसमें होल किया जा रहा है ड्रिल मशीन की सहायता से।
ये दूसरी विंडो में हो गया। शॉल को चेक कर लिया है जिससे विंडो सीधी लगे। अब इसके बाद हम हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे, इसे ये आपकी वॉल में छेद कर दे, होल कर दे। अब इसमें यह देखना भी ज़रूरी है कि होल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद गिट्टी और पेच की सहायता से 4 इंच का वुडन स्क्रू आप ले। इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो है आपका मशीन की सहायता से ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये आपका। अब ये आप देखिए, ये 4 इंच का पेच है, वुडन पेच ये बोला जाता है। और ये गिट्टी आपकी, आप 1.5 सूत की भी गिट्टी लगा सकते हैं, 2 सूत की भी गिट्टी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मशीन से इसको हमने पेच को दीवार में कस दिया है, जो पिलर है इसमें। इसी तरीके से हम इसको राइट साइड पर भी कस देंगे। अब ये दोनों साइड ही कसी जाएगी, ये आप देख सकते हैं। मशीन से इसको इधर से भी कस देंगे। पेच अच्छे से कसे जाने चाहिए, क्योंकि हाइट की विंडो में हमेशा हवा का जोर रहता है, तो इस वजह से फ्रंट से बहुत तेज़ हवा विंडो पर आकर लगती है। तो पेच हमेशा मजबूत लगने चाहिए। ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि पेच अच्छे से लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर पेच अच्छे से नहीं लगेंगे तो विंडो हवा से उखड़ भी सकती है, इसलिए पेच को बहुत मजबूती से लगाना चाहिए। इसमें किसी तरीके की भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कैसे कसा जाता है इसको, फ्रेम को वॉल के अंदर। ये आप देख सकते हैं। ये अब ये हमारा फ्रेम कस गया है। जिस सेक्शन को आपने जहाँ से खोला था फ्रेम फिक्स करने से पहले, वही सेक्शन वहीं पर लगना चाहिए, नहीं तो आपके जो होल हैं पेच के वो आउट हो जाएंगे और फ्रेम की वो गेटअप भी नहीं आएगी जो आनी चाहिए थी। इसलिए ये ध्यान होना ज़रूरी है कि जो फ्रेम का सेक्शन आपने जिधर से खोला था वो उधर ही फिट होना चाहिए। ये टॉप ट्रैक वाला सेक्शन कस रहे हैं इसमें, जो हमने फ्रेम बनाते वक्त अंदर की तरफ लगाया था आउटर फ्रेम में। दूसरी साइड भी ऐसा ही करना चाहिए, फ्रेम को वैसे ही लगाना चाहिए जैसे आपने फिक्स करने के लिए इसको खोला था। ये भी टॉप ट्रैक का सेक्शन है। आपकी मशीन अगर रिवर्सेबल होगी तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये पेज को खोल भी सकती है और पेज को टाइट भी कर सकती है। ये मशीन दोनों ही तरीके से वर्क करती है। तो मशीन आपके पास ऐसी ही होनी चाहिए जिससे आपकी दोनों तरह की वर्किंग एक ही मशीन पूरी कर सके। ये भी टॉप ट्रैक है जो ऊपर की तरफ कसा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी वहीं पर
लगाया गया है जहाँ से खोला गया था इस फ्रेम को। ये आप देख सकते हैं पेज से इसको फिर से वहीं कस दिया जाएगा जहाँ से खोला गया था। ये आप देखिए, ये फिर से वहीं कस दिया है बॉटम ट्रैक जहाँ से इसको खोला गया था फिक्स करने के लिए। अब ये कस गया है। अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है हमारा फ्रेम बनकर। ये आप देख सकते हैं ये कैसे कसा जा रहा है। जो इस विंडो को लगाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, और जो इस काम को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये विंडो बहुत ज़रूरी है देखने के पर्पज़ से। अगर कोई इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है या कंस्ट्रक्शन के काम में है या कोई वर्कर है, सभी के लिए ये खिड़की नॉलेजेबल है, क्योंकि इसको सभी अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको होगी तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें 1 mm का भी गैप नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका डोर सही नहीं चलेगा। ये दूसरे साइड की विंडो है जिसके सेक्शन इसमें फिट किए जा रहे हैं। विंडो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मगर ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को आपको अच्छे से दिखाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन भी कैसे फिट किया जाता है बिल्कुल सही से। जब तक सेक्शन नहीं बैठेगा तब तक आपके डोर सही से रोटेट नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये भी उसी तरीके से कस दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पेज से कस दिया है वहीं पर जहाँ से इसको खोला था। अब इसके बाद इसमें डोर फिट किए जाएंगे। ये आउटर वाले ग्रुप में डाला जाएगा पहला डोर, ऊपर फंसा करके नीचे पेचकस की सहायता से इसे अंदर डाल दिया जाता है, इसे सही से फिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं पेचकस से कैसे इसको ग्रुप के अंदर फंसाया जाता है। ये देखिए
डोर लग गया है। इस तरीके से मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं कितना इजीली ये चल रहा है। ये दूसरी साइड का है, ये बीच वाले ग्रुप में डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दूसरा ग्लास वाला डोर कैसे फिक्स किया जा रहा है साथ में। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से फिक्स करने के बाद इसमें डोर लगाया जाता है। ये लगभग आपकी विंडो तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। अब इसमें हम जाली का डोर डालेंगे। ये जाली का डोर डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जाली का डोर डल गया इसके अंदर। जी हाँ, इसको थोड़ा सा सेट किया जा रहा है। इसमें थोड़ी सी कान होगी तो ये सही हो जाएगा अपना। अब ये दूसरी विंडो के ग्लास डोर डाले जा रहे हैं जैसे पहली विंडो के डाले थे। ये भी उसी तरीके से लगेंगे जैसे पहले विंडो के डोर लगाए गए थे। अब ये दूसरा डोर भी हमने इसमें लगा दिया है। ये ब्राउन कलर की विंडो है जो हमने लगाया है सेक्शन। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये रोटेट कर रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं। इसमें जाली का डोर भी लगाया जाएगा अभी, जो अंदर वाले ग्रुप में लगेगा। ये जाली वाला डोर आ गया है आपका, जो सबसे अंदर के ग्रुप में लगता है। इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, अगर आपको एक ग्लास वाला डोर खोलना है और आपको चाहिए कि घर में मच्छर भी ना आए, तो आप ये नेट वाला डोर लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कैसे रोटेट हो रहा है जाली वाला डोर। इसके बाद इसमें हमें लगेगी बॉम्बे स्लाइडिंग की हैंडल। जी हाँ, इसको बोलते हैं मारुति हैंडल, जो दरवाजे में, ग्लास वाले दरवाजे में फिक्स किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे इसको फिक्स किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसमें हम हैंडल लगाने के लिए इसके सेंटर का नाप ले रहे हैं, तो मारुति हैंडल बोलते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत इजी तरीके से वर्क करते हैं। ये दूसरी विंडो का हमने नाप लिया है। अब ये इसमें मेटल स्क्रू की सहायता से इसको इसमें फिट किया जा रहा है। दोस्तों, इस विंडो में कहीं भी वेल्डिंग वर्क नहीं होता है। ये पूरी विंडो पेच की सहायता से ही बनती है और पेच की सहायता से ही इसको फिक्स किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। अगर आप इस विंडो को खोल के रखना चाहें तो आराम से इसको खोल करके भी रख सकते हैं, और कभी भी फिट कराना चाहें किसी और साइड पर तो ये वहाँ पर भी आप फिट करा सकते हैं। ये मारुति हैंडल हमने लगा लिया है। ये ऐसे जाके अंदर लॉक हो जाता है। ये जाली वाला डोर हो गया आपका। इसी तरीके दूसरी साइड में भी हम इसको फिक्स कर देंगे।
ये दूसरी साइड फिक्स हो गई। ये इसमें जाके अंदर लॉक हो गया। ये आपका नेट वाला डोर अंदर से बंद हो गया। ये सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत सही है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मूव कर रही है। अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो तो हाथों हाथ सही की जा सकती है। फाइनल टच दिया जा रहा है अब इसको। अभी आप देख सकते हैं बन करके पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं है। अब आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं।